तो आज हमारा स्टे इस होटल में होगा। तो अभी हम दावणगेरे में हैं। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल लाइफ सो ऑसम। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है मेरा सेकंड होम टाउन है। तो फ़िलहाल टाइम हुआ है शाम के 3:30 बजे। ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं। तो अभी जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है NH4। तो पिछली बार हम लोग कोल्हापुर के लिए गए थे, महाराष्ट्र साइड। तो वो पीछे की तरफ हो गया, ये अभी आगे की तरफ। तो वैसे हम लोगों का प्लान था मुंबई जाने का। तो समवॉट प्लान चेंज होके हमारा सीधा बेंगलुरु हो गया। तो ये देखिए सुवर्ण सौदा। तो विंटर का जो अधिवेशन जो कर्नाटका में चलता है वो यहीं पे चलता है। तो शाम के टाइम पे ये देखने के लिए बहुत सुंदर सा लगता है, क्योंकि लाइटिंग्स वगैरह रहता है। ये देखिए बीच बीच में रास्ता क्रॉस करते हैं। हाईवे पे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं कि कितने स्पीड पे आगे का व्हीकल आ रहा है। तो अभी हम फ़िलहाल इजीली 80 स्पीड पे हम लोग क्रूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईवे बहुत ही मक्खन सा हाईवे है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो पिछले वाला जो राइड था हमारा कोल्हापुर के लिए, तो हर 300 मीटर्स पे उतरना चढ़ना, तो यही हुआ। तो राइड का उतना खास एंजॉयमेंट तो नहीं हुआ, मगर वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वैसे इस राइड का जो प्लान है वो है हम लोग बेलगाम से दावणगेरे जाएंगे। तो दावणगेरे में हम लोग स्टे लेंगे। तो दावणगेरे यहाँ से 250 किलोमीटर से, विच इज़ क्वाइट अ डिसेंट नंबर ऑफ किलोमीटर्स। तो उससे ज़्यादा भी जो है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो नो स्टैंडिंग इन दिस रूट। तो उस तरफ आप देख सकते हैं नज़ारा, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। तो वैसे मैं बताना भूल ही गया, हमारे साथ वैसे मेरे साथ प्रगति भी है, मेरी वाइफ। तो पिछली बार हम जब कोल्हापुर से आ रहे थे, तो रात में हमको फॉग लाइट्स नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कत हुआ। तो इस बार हमें वो दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास है फॉग लैंप्स। ये देखिए। तो टोल्स वगैरह जो आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहता है। क्योंकि आपने जो अभी देखा, ऑपोजिट से
टू व्हीलर्स आते रहते हैं। तो ये एक खुशी की बात है कि हमें टोल नहीं भरना पड़ेगा टू व्हीलर से जब भी हम गुज़रते हैं। तो बेंगलुरु तक तो हमारा इजीली 1,000 रुपये सेव हो जाएगा। ये देखिए ट्रक के पीछे बैरिकेड लगा हुआ है, शायद ये पौधों को पानी देने वाला ट्रक है, तो इसीलिए वो अपने साथ बैरिकेड लेके घूम रहा है। तो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड जो है वहाँ पे बहुत सारा अनस्टेबल रोड है, मगर लेन 2 यानी मिडिल वाला लेन में मक्खन वाला रोड है। तो अभी मैंने ईयरबड्स पहना, तो 80% जो नॉइज़ कैंसलेशन था तो वो काम कर रहा है, तो उसके वजह से आपको स्ट्रेस बहुत कम फील होता है। ये देखिए फुल ऑफ ग्रीनरी। तो बेलगाम के आसपास कहीं पे भी आप देखिए फुल ऑफ ग्रीनरी है, तो इसीलिए इसको मलनाडु बुलाते हैं। मलेनाडु यानी मले यानी बारिश, नाडु यानी प्रदेश, तो बारिशों का प्रदेश बुलाया जाता है। तो पहले 5 से 6 महीने तक यहाँ पे बारिश हुआ करता था, मगर जैसे जैसे बदलते गए दिन, तो अभी बारिश का सीज़न कम हो गया है। ये देखिए क्या बढ़िया नज़ारा है। तो हमें डेस्टिनेशन पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, बस बीच में जो जर्नी में जो हमें नज़ारे मिलते हैं उनको एंजॉय भी करना है, तो इसलिए हम लोग आराम से चलते हैं। तो ये आ गए हैं हम लोग कित्तूर। ये देखिए कित्तूर रानी चन्नम्मा का पुतला, और ये है एंट्रेंस। और इस तरफ आप देख सकते हैं लेक है। तो अभी हमारा सफ़र का 50 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, तो कहीं पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैं अपने इस गाड़ी से बेंगलुरु जा रहा हूँ। तो ये है हाई कोर्ट, ये है कर्नाटका का हाई कोर्ट। और यहाँ पे है टाटा मोटर्स। तो अभी हम धारवाड़ पहुँच चुके हैं।
ये देखिए, तो अभी दावणगेरे 169 किलोमीटर्स। तो यहाँ से बिल्कुल सिंगल लेन हो जाता है। अगर हम कार से आते हैं ना, अगर हम कार से आते हैं तो यहाँ पे बहुत स्लो डाउन हो जाता है। हमारा सफ़र बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि ओवरटेक करने का मौका नहीं मिलता है। तो इस रोड को भी एक्सटेंड कर रहा है, चौड़ा कर रहा है, तो उसी के वजह से यहाँ पे डाइवर्शंस है। ये देखिए, डाइवर्शंस के लिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। वैसे इस रास्ते पे तो बोर्ड्स लगे हुए हैं, गो स्लो, मैक्सिमम स्पीड 20। ये देखिए, एक सीधा सा रास्ता। और उधर पहाड़ पे कुछ घर भी बने हुए हैं ऊपर। कोल्हापुर का जो राइड था, उसके बाद में गाड़ी को अच्छी तरह से वॉश करवाया और चाइन लुब्रिकेंट अप्लाई किया, चाइन को पूरी तरह से क्लीन किया और अपने नए राइडिंग शूज़ भी आ चुके हैं और फॉग लैंप्स। ये देखिए, ये है बिग मिश्रा पेड़ा। तो अपना एक गोवा ब्लॉग में मैं कह रहा था कि मिश्रा धारवाड़ में मिश्रा पेड़ा बहुत फेमस है, तो गोवा में भी हमने इसका फ्रेंचाइजी देखा था। तो जब भी हम कार से आते हैं ना, तो इस बिग मिश्रा पेड़ा पे हमारा एक स्टॉप ज़रूर होता है।
आगे भी दो कपल्स जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल से हैं वो लोग। Throw away the city lights, throw away the cars. Give me a clear night underneath all the stars. I don't want no concrete jungles, no suburbia. I just want somewhere that the blue skies are. So come with me to a place so far, where the palm trees dance and sway. So run with me, if we leave right now, we might make it in time. The sunset is fading. तो यहाँ से आपको मैंगलोर और कारवार जाने के लिए डाइवर्शन मिलता है। तो इस रास्ते पे आप डाइवर्शन लेके कारवार और मैंगलोर के लिए जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम अभी हुबली पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से कारवार 160, गोकर्णा 170 और मैंगलोर है 400 प्लस। तो ये पहुँच गए हुबली। तो अभी आप जो लेफ़्ट साइड में आर्च देख रहे हैं ना, तो वहाँ से जाएंगे तो आप हुबली सिटी के अंदर जाएंगे। यहाँ से हमें ब्रॉड रोड्स मिलने वाले हैं, फिर हम हाईवे को कनेक्ट हो चुके हैं। ये देखिए सूरज ढलता हुआ, क्या मस्त दिख रहा है, सुपर। तो हुबली क्रॉस करते करते हमारा किलोमीटर्स हो गए 102, तो 102 किलोमीटर्स हो चुके हैं। तो एचर कंपनी देखते हुए ये याद आया कि रॉयल एनफील्ड और एचर कंपनी दोनों कोलैबोरेशन में है। तो एचर कंपनी इज़ द सिस्टर कंसर्न ऑफ रॉयल एनफील्ड, और या फिर रॉयल एनफील्ड एचर के सिस्टर कंसर्न है, पता नहीं है, मगर कुछ तो है दोनों के बीच में। और अभी अभी मैंने देखा ये ट्रैक्टर्स कैसे छलांग मार रहे हैं ट्रक के अंदर। तो हम लोग निकले थे 4 बजे, तो अभी 6 बज रहा है। तो 2 घंटे में हम 100 किलोमीटर्स तय किया है। तो अभी हम यहाँ पे ब्रेक लेके कुछ स्नैक्स नहीं तो ब्रेकफास्ट जैसा कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे डोसा वगैरह कुछ मिलता है, तो यहाँ पे खाने के लिए हम लोगों ने स्टॉप लिया है। कहाँ पे पार्क करेंगे? गणेश जी के सामने पार्क करेंगे। तो अभी हमारा पेट पूजा ख़त्म हो गया, तो हमारा आगे का सफ़र अभी शुरू करेंगे।
ये देख सकते हैं फॉग लाइट्स हमारे ऑन है, तो अच्छा खासा रोशनी पड़ रहा है रास्ते पे। ये देखिए मैंने बंद कर दिया तो बिल्कुल रोशनी नहीं है, और ये मैंने ऑन किया तो फुल ऑन रोशनी है। और एक ऑप्शन है येलो लाइट्स का, ये वाला जो नज़दीक थ्रो पड़ता है। तो अभी हम फ़िलहाल वाइट यानी थ्रो जो है थोड़ा दूर में थ्रो पड़ता है इसका, तो इसको ऑन रखेंगे क्योंकि हम हाईवे पे है। वैसे छोटे रास्ते पे तो इसको चलाना ही नहीं है, नहीं तो पुलिस पकड़ेंगे, और सिटी के अंदर भी ये अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो हमने वहाँ रेस्टोरेंट पे एक डोसा खाया और कॉफ़ी पिया, विच वॉज मस्ट नीडेड। तो अभी हमने तय किया है कि हम दावणगेरे नहीं चित्रदुर्गा जाएंगे, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव है वहाँ पे, तो उन्होंने इनवाइट किया है। अब जैसे बेंगलुरु जा रहे हो तो ऑन द वे आ जाइए। तो ये देखिए हर 200-300 मीटर पे आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता है। हम आज बहुत ट्राई किए कि सुबह में निकले, मगर कुछ ना कुछ रह ही जाता है, और लेट से शुरू हुआ और ये हो गया रात। यानी रात नहीं है, ये शाम है, मगर क्या है कुछ विजिबिलिटी नहीं है, तो उसके वजह से व्लॉगिंग करने के लिए बहुत दिक्कत आता है। वैसे सफ़र करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो प्लान था चित्रदुर्ग जाने का, वो शायद हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो उनके घर तक पहुंचते पहुंचते शायद 10 साढ़े 10 बज जाएगा। तो यहाँ पे एक टोल गेट मिला है हमें, ये देखिए क्या मस्त लाइटिंग लग रहा है रात में। तो वहाँ से ट्रक्स आ रहे हैं और वहाँ पे पीछे सिटी का लाइटिंग बहुत अच्छे। अभी हम आके पहुँचे हैं दावणगेरे, तो यहाँ पे हम आज स्टे करेंगे, और कल सुबह हम बेंगलुरु के लिए निकलेंगे। तो बीच रास्ते में कुछ ज़्यादा दिखाने जैसा कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। तो ये भी दावणगेरे भी बहुत काफ़ी बड़ा सिटी है कर्नाटका स्टेट में, और ये एग्जैक्टली बेलगाम और बेंगलुरु के बीच में पड़ता है। 250 किलोमीटर्स फ्रॉम बेलगाम टू दावणगेरे। तो दावणगेरे जो है बेन्ने डोसे के लिए बहुत फेमस है, यानी बटर डोसा। वैसे दावणगेरे मेरा वेकेशन प्लेस हुआ करता था जब मैं स्कूल में था, तो समर हॉलीडेज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आते थे।
खूब एंजॉय किया है इस सिटी में। तो आज हमारा स्टे इस होटल में होगा। तो अभी हम दावणगेरे में हैं। तो बलगाम से 250 किलोमीटर्स हम लोग राइड करके आए हैं। तो होटल कुछ इस तरह सा है, ये हम ये दिखाऊंगा।